हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन में फिफ्थ केमिकल रिएक्शन है वो विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से जानी जाती है। अर्थात इस केमिकल रिएक्शन को विक्टर मेयर टेस्ट के रूप में यूज में लिया जाता है। अर्थात ये जो केमिकल रिएक्शन है यह पार्ट विक्टर मेयर टेस्ट का पार्ट है, इसलिए इसको विक्टर मेयर टेस्ट के रूप में भी जाना जा सकता है। जैसे विक्टर मेयर टेस्ट है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट यूज में लिया जाता है। 1 डिग्री का अर्थ यहाँ है OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है। दूसरा, OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। अब एल्कोहल के रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI के साथ कराते हैं तो OH की जगह आयोडीन आ जाता है। देखना, रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन जब भी एल्कोहल से कराते हैं OH की जगह क्या आ जाता है? आई। अब है AgNO2 की रिएक्शन, और आपको पहले मैंने सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन में बताया था कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो आयोडीन की जगह कौन आ जाता है? NO2। नाइट्रो बनता है, नाइट्राइट नहीं बनता। आयोडीन की जगह NO2, आयोडीन की जगह NO2। अब बात है, ये अपना नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस केमिकल रिएक्शन को यूज में लिया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुने कि ये दोनों प्रोटॉन हैं वो यहाँ से वाटर के रूप में रिमूव हो सकते हैं, H2 और ये O, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H2। RCNO2, RCNO2 हो गया। फिर डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। अब है, इसको अपन कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अपन ने पढ़ा था ना AC फॉर्म, उसी रूप में है ये कि ये तो नाइट्रो फॉर्म है और ये उसका AC फॉर्म है। ध्यान से सुनना, ये प्रोटॉन यहाँ से इधर चला जाए N डबल बॉन्ड हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड, फिर O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ऐसा भी लिखा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस फॉर्म में दे दिया गया, तो ये फॉर्म भी इससे ही बनती है। अब है, इसका मतलब जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से H2O रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड NOH हो गया। उसकी रिएक्शन NaOH से कराएं तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ से ये प्रोटॉन OH H निकल के H2O निकल जाएगा, O की जगह क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज और Na पॉजिटिव चार्ज, और उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? रेड कलर। इसका मतलब ये नाइट्रोलिक जो एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड की जब NaOH से रिएक्शन करवाई जाती है तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? रेड। इसका मतलब 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोलिक एसिड बनाता है,
और नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है। अब है 2 डिग्री। 2 डिग्री में यहाँ अल्फा कार्बन एक प्रोटॉन है, एक है, तो यहाँ से OH जाएगा और क्या निकल जाएगा, H2O। लिख लेना ये। अब इसे कार्बन पर H को हटा दिया और क्या जोड़ दिया, N डबल बॉन्ड O। अब इसमें कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट NaOH के साथ उस कलर का सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर, इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं, ब्लू। इसको अपन सुडो नाइट्रोल कह सकते हैं। कौन सा है, सुडो नाइट्रोल। अब है 3 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं होगी, फिर NaOH में उसे डिजोल्व किया जाए किसको, 3 डिग्री को, तो कोई कलर शो नहीं करता, इसलिए अपन कोई कलर शो नहीं करे तो अपन क्या कर सकते हैं, वाइट। इसका मतलब 1 डिग्री है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोलिक एसिड, जबकि 2 डिग्री नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके सुडो नाइट्रोल, 3 डिग्री है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करता। 1 डिग्री का नाइट्रोलिक एसिड है वो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है और उसका कलर कैसा होता है, रेड। सुडो नाइट्रोल NaOH के साथ है, जब भी डिजोल्व किया था उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। 3 डिग्री है नाइट्रो एल्केन को जब NaOH से डिजोल्व किया जाता है कोई कलर नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, वाइट। इसका मतलब 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू, 3 डिग्री क्या है, वाइट, RBW। इसका मतलब 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री है वो ब्लू और 3 डिग्री है वो वाइट। इसलिए इस टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन में या कह दूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है NO2 है, यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे और हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये है मेटेलिक हाइड्रोजनेशन, तो NO2 किस में है, NH2। मेटल एसिडिक मीडियम, ये भी किस में चेंज कर देगा, RCH2 और NH2 में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी RCH2 NH2। बट जिंक और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाए तो हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। याद रखना, ये नाइट्रो एल्केन की जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए हाइड्रोक्सिल एमीन, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेटल एसिडिक मीडियम मेटेलिक हाइड्रोजनेशन करवाया जाए तो 1 डिग्री एमीन का सिंथेसिस होता है। और यदि जिंक अमोनियम क्लोराइड से करवाया जाए तो हाइड्रोक्सिल एमीन की टोलेन रिएक्शन से रिएक्शन करवाएं तो NaOH है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या होता है, N डबल बॉन्ड O। याद रखना, एक्शन ऑफ हीट, इसमें है कि जब इसे हीट करते हैं उसके लिए कंडीशन है ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये रिएक्शन एक तरह से बीटा एलिमिनेशन टाइप की है कि बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से NO2। जैसे बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं तो यहाँ बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन ही से यहाँ कौन निकल जाएगा, NO2। जब है बीटा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो एल्केन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्कीन बनती है। इसलिए इसे कहते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट में बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या है मुझे फिर पूछ सकते हैं। थैंक्स।